ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 39 है। दूसरे अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। इसके हमने 20 सूत्र पूरे किए हैं। कल के प्रसंग में संशय किस किस प्रकार का होता है, संशय के प्रकारों को प्रस्तुत किया है। और संशयों का प्रकार इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि अब आगे जो जिसकी चर्चा करनी है उसमें ये संशय काम आता है। अर्थात शब्द की परीक्षा करनी है तो शब्द की परीक्षा में संशय उत्पन्न करना है और संशय उत्पन्न करके उसका समाधान करना है। तो हमेशा याद रखिए, दुनिया में, संसार में दो प्रकार से लोग जीते हैं। एक है तो हर किसी पर संशय करते रहते हैं, अनावश्यक, जिसको आप कह सकते हैं। अनावश्यक संशय उत्पन्न करना, जहां व्यक्ति अपने ही लोगों के ऊपर अनावश्यक संशय करता है, उस संदर्भ में ये बात कही जाती है, संशयात्मा विनश्यति। लेकिन शास्त्रीय रूप में, जहाँ शास्त्रों का पठन पाठन होता है, जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है, विद्या ग्रहण जहाँ होता है, तो विद्या की प्राप्ति में विद्या उस व्यक्ति को ठीक प्रकार से आती है जो संशय उत्पन्न करके उसको समझने का प्रयत्न करता है। जिसके मन में संशय उत्पन्न नहीं होता हो, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, मन के विषय में, जिस किसी भी विषय में, जो व्यक्ति पदार्थों के विषय में, तत्वज्ञान के संदर्भ में संशय उत्पन्न नहीं करता, वो आगे जीवन में बढ़ नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो दूसरों के संशय को सुन सुन करके खुश होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में संशय उत्पन्न नहीं होता हो, प्रश्न उपस्थित नहीं होता हो। ये नियम है, पदार्थ विद्या का एक नियम है कि पदार्थ विद्या जो भी प्राप्त करता हो उसे संशय उत्पन्न करना ही होगा। उसे ये नहीं सोचना होता है कि कौन क्या समझेगा मेरे पूछने पर, मेरे प्रश्न करने पर। मेरा तो साधारण प्रश्न होते हैं, मैं क्या पूछूं, अथवा कौन क्या सोचेगा अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगा। तो एक तो संशय होता है, आशंका होती है, कुशंका होती है, उन सबको मन से हटा लेना चाहिए। एक तो ये बात है। इसका ये भी अर्थ नहीं है इसका मिसयूज करे, हर कोई बात बिना मतलब की पूछते रहो। जो संशय करने के लिए कहा है, पूछने के लिए कहा है, प्रश्न करने के लिए कहा है, और अति साधारण प्रश्न आप मेरे से करने लग जाएंगे तो हमारा पाठ तो रह ही जाएगा। तो इसलिए हमें समन्वय करते हुए आगे बढ़ना होता है, एक तरफ नहीं होना होता है। समन्वय करता हुआ आगे बढ़ता है व्यक्ति। तो आइए, पृष्ठ संख्या है 87, सूत्र संख्या है 21। परीक्षा प्रसंगस्य मुखम संशयं परिभाष्य यद विषय खलु संशय प्रवर्तते
प्रवर्तिष्यते सशब्दः स्वरूपता उपस्थाप्यते। वो कहते परीक्षा प्रसंगस्य मुखम संशयम परिभाष्य। परीक्षा के प्रसंग में, जो परीक्षा करनी है, इस परीक्षा के प्रसंग में संशयम, संशय एक प्रकार से मुख्य रूप से है। जहाँ परीक्षा करना है तो उस परीक्षा में मुख्य विषय संशय को भी परीक्षा का विषय बनाते हुए, संशय किसे कहते हैं उसकी परिभाषा करके, यद विषय खलु संशय प्रवर्तिष्यते, जिस विषय में संशय आगे प्रवृत्त होगा या होना है, वो कौन है? सशब्दः, वो शब्द है जिसके बारे में संशय उत्पन्न करना है। और उस शब्द को लेकर के उस शब्द के स्वरूपतः उपस्थाप्यते, उस शब्द के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है कि शब्द का क्या स्वरूप है। पहले शब्द का स्वरूप पता लगे तभी उस शब्द के विषय में संशय उत्पन्न हो सकता है। तो शब्द का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थः स शब्दः। बहुत सरल परिभाषा की है शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? तो कहते हैं श्रोत्र ग्रहणः, श्रोत्र से गृहीत होने वाला होता है। श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है। ग्रहण का मतलब है ज्ञान होता है, अनुभूति होती है। श्रोत्रेंद्रिय से ही शब्द का एहसास, अनुभूति होती है। तो श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ, यो अर्थ वो विषय, यह अर्थः जो विषय है, जो श्रोत्र ग्रहण, श्रोत्र से गृहीत होता है, ऐसा विषय जो श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत होता है, उस विषय को क्या कहते हैं? सशब्दः, वो शब्द कहलाता है। श्रोत्र ग्रहण, श्रोत्रेंद्रियम ग्रहण साधनम यस्य तथा भूतः यह खलु विषयः सशब्दः सर्वत्र प्रसिद्ध उच्यते। श्रोत्र ग्रहण, श्रोत्रेंद्रियम ग्रहण साधनम यस्य, यस्य जिसका, ग्रहण साधनम जिसका ग्रहण करने का साधन, यस्य जिसका, ग्रहण साधनम जिसको ग्रहण करने का जो साधन है, या जिसका ग्रहण करने का साधन है, वो कौन है? श्रोत्रेंद्रियम, श्रोत्रेंद्रिय है। जिसको ग्रहण करने का साधन है, अर्थात जिसका ग्रहण किया जाता है, अर्थात जिसको जाना जाता है। ग्रहण का मतलब ज्ञान। तो यस्य ग्रहण साधनम, जिसका जानने का साधन है, वो श्रोत्रेंद्रियम। तथा भूतः, ऐसे स्वरूप वाला, यह खलु विषय, ऐसे स्वरूप वाला जो विषय है, सशब्दः, वो शब्द कहलाता है। और ऐसा जो शब्द है सर्वतंत्र प्रसिद्ध उच्यते, और ऐसा शब्द सर्वतंत्र, सर्वतंत्र कहते हैं सभी शास्त्रों में ये प्रसिद्ध है। ये शब्द ऐसा नहीं कि हम पहली बार शब्द को लेकर के बोल रहे हैं। जिस शब्द की परिभाषा हम सामने रख रहे हैं, ये शब्द ऐसा शब्द है सर्वतंत्र प्रसिद्ध, सभी तंत्रों में, तंत्र कहते शास्त्र, सभी शास्त्रों में शब्द इसी रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में? जो श्रोत्रेंद्रिय से ही गृहीत होता है। हाँ जी, शब्द की परिभाषा स्पष्ट हो गई जी सबको? आगे बढ़ूं? अब शब्द का स्वरूप बता दिया जी। अब ये जो शब्द है, ये शब्द आखिर है क्या? तत्र संशया, इस शब्द के विषय में संशय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु को समझने के लिए एक प्रक्रिया होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा है, उनको पता है ये प्रक्रिया। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं रख रहा हूँ। किसी भी वस्तु को जानने की एक प्रक्रिया है। उसको यूं ऐसे समझना नहीं होता, पहले उसमें संशय पैदा करना होता है, उसमें डाउट उत्पन्न करना होता है, फिर उस डाउट को क्लियर करना पड़ता है। तो तत्र संशया, इस शब्द के विषय में संशय, ये तो समझ में आएगा। श्रोत्रेंद्रिय से शब्द गृहीत होता है,
श्रोत्रेंद्रिय से ही शब्द जाना जाता है, ये तो स्पष्ट है। और केवल इस दर्शन में नहीं, सर्वतंत्र सिद्ध, सभी शास्त्रों में ये बात सिद्ध है। पर प्रश्न ये है कि ये शब्द है क्या? क्या मानूं इस शब्द को मैं? इस शब्द को मैं द्रव्य मानूं या गुण मानूं या कर्म मानूं? क्या मानूं? ये मेरा संशय है। शब्द तो श्रोतेंद्रिय से जाना जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन इस शब्द को मैं क्या समझूं? क्या वस्तु समझूं? क्या पदार्थ समझूं? इसको किस प्रकार का पदार्थ समझूं? द्रव्य रूपी पदार्थ मानूं, इस शब्द को द्रव्य मानूं, अथवा गुण रूपी पदार्थ मानूं या कर्म रूपी पदार्थ मानूं? क्या मानूं इस शब्द को? यह संशय है। क्यों हो रहा है यह संशय? क्योंकि यह शब्द द्रव्य में भी जा रहा है, गुण में भी जा रहा है, कर्म में भी जा रहा है, तीनों में लागू हो रहा है, इसलिए संशय होता है। अथवा तीनों में लागू नहीं हो रहा है, इसलिए संशय होता है। दो बातें कही। ये शब्द, इसको क्या मानूं? द्रव्य मानूं, गुण मानूं, कर्म मानूं, क्या मानूं? क्यों हो रहा है संशय? क्योंकि शब्द द्रव्य भी लग रहा है मेरे को, गुण भी लग रहा है, कर्म भी लग रहा है, तो फिर क्या मानूं? अथवा ना द्रव्य लग रहा है, ना गुण लग रहा है, ना कर्म लग रहा है, तो फिर क्या मानूं आखिर इस शब्द? इसलिए संशय होता है। तो संशय का थोड़ा सा स्वरूप आपके सामने रखा, पहले एक बार समझते हैं तसल्ली से, धैर्य से, एकाग्रता से। जो बात कही जा रही है अपने मन को उसी बात में लगाना, इधर उधर की बातों को मन में ला करके सुनना नहीं। इधर उधर की बात जो आप जानते होंगे शब्द के बारे में सब छोड़ो, थोड़ी देर के लिए उसकी गठरी बांध करके कोने में रख देना। पहले ये सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं उसको समझने का प्रयत्न करना, तो आपको आसान हो जाएगा समझना। तो कह रहे तत्र संशया, उस शब्द में संशय हो रहा है। क्या? तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु, तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। सूत्र है तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। तो सूत्र का अभिप्राय मैं आपके सामने रखता हूं। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। विशेषस्य का मतलब विशेष स्वभाव। शब्द के अंदर जो स्वभाव है, विशेष स्वभाव है, शब्द के अंदर एक विशेषत्व है, शब्द एक विशेष है, तो शब्द के अंदर जो विशेषपना है, तो विशेषस्य जो विशेष धर्म है, उभयथा दृष्टत्व, दोनों ही प्रकार से देखा जाता है। शब्द का जो विशेषत्व है, उसका विशेष धर्म है, वो उभयथा दृष्टत्व, दोनों में देखा जा रहा है। दोनों किसमें? तुल्य जातीयेषु, शब्द के समान जाति वालों में भी देखा जा रहा है। तुल्य जातीयेषु का मतलब है शब्द के समान, शब्द जाति के जो भी है, शब्द जाति के समान जातियों में भी देखा जा रहा है। और अर्थांतरभूतेषु, और शब्द के जाति से भिन्न जातियों में भी देखा जा रहा है। वो विशेष धर्म, शब्द का जो विशेष धर्म है वो समान जातियों में भी दिख रहा है और विपरीत जातियों में भी दिख रहा है। इसलिए संशय होता है कि इस शब्द को मैं क्या मानूं। यह सूत्र का अभिप्राय है। अब भाष्य को देखते हैं। तुल्य जातीयेषु शब्दः श्रोत्रेण ग्राह्यः, ये सर्वविदित है। शब्द जो है श्रोत्रेंद्रिय से जाना जाता है, या यूं कहूं श्रोत्रेंद्रिय से जानने योग्य शब्द होता है। ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य को ग्राह्य कहते हैं। आप लोगों को याद आ रहा है, योग दर्शन में आप लोगों ने पढ़ा है, सांख्य से पहले योग दर्शन भी तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। ग्रहण, ग्राह्य, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य पढ़े ना आप लोगों ने। तो ग्राह्य का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। ग्राह्य का अभिप्राय क्या है? यहां पर भी वही शब्द है ना, ग्राह्य, अर्थात ग्रहण करने योग्य। किससे? श्रोत्रेण,
श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण करने योग्य शब्द होता है। ये इसका तात्पर्य है। श्रोत्रम यही इंद्रियम, और श्रोत्र क्या होता है जी? श्रोत्र तो इंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय वो। श्रोत्रम ही इंद्रियम, श्रोत्र जो है वो इंद्रिय कहलाता है। तत्र इंद्रिय ग्राह्येषु, तो जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य जो भी है, और भी है ना, इंद्रिय ग्राह्य तो बहुत सारे हैं, केवल शब्द ही इंद्रिय से ग्रहित होता हो ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे तत्र इंद्रिय ग्राह्येषु, जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य बहुत सारे हैं। कैसे? वो तुल्य जातीयेषु, जो समान जाति वाले हैं। कौन है वो? रूपादिषु, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, रूपादि बहुत सारे हैं जो श्रोत्रेंद्र, जो कि इंद्रियों से गृहीत होने वाले। तो तत्र इंद्रिय ग्राह्येषु, जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य, वो भी तुल्य जातीयेषु, जो समान जाति वाले हैं। वो कौन है? रूपादिषु, रूप रस आदि ये हैं। ये कौन है? गुणेषु, ये गुण है। तो शब्द श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहित होता है, तो इंद्रियों से ग्रहित होने वाले भी रूप आदि और भी गुण हैं। तो इंद्रिय ग्राह्य हो गए ना शब्द। शब्द कैसा हुआ जी? इंद्रिय ग्राह्य। तो केवल इंद्रिय ग्राह्य शब्द हो ऐसा नहीं, रूप भी, रस भी, गंध भी, स्पर्श भी, वो भी इंद्रिय ग्राह्य। तो समान जाति वालों के साथ जुड़ रहा है ये शब्द। फिर कहते हैं अर्थांतर भूतेषु, अर्थांतर भूतेषु खोला है तद भिन्नेषु, उससे भिन्न अर्थात गुण से, क्योंकि ये गुण हो गए ना, शब्द रूप रस ये गुण हो गए। तो अर्थांतर भूतेषु का मतलब है तद भिन्नेषु, गुण से भिन्न, शब्द रूपी गुण से भिन्न कौन है? द्रव्य कर्मसु, द्रव्य और कर्म है। तो द्रव्य और कर्मों में, यानी गुणों में और द्रव्य और कर्मों में, इन तीनों में विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष जो धर्म बताया जा रहा है शब्द का, वो विशेष धर्म दोनों में देखा जाने से, यानी शब्द का जो विशेष धर्म है वो गुणों में तो देखा जा रहा है क्योंकि शब्द गुण है, लेकिन द्रव्यों में और कर्मों में भी देखा जाने से संशय होता है कि शब्द को गुण माने, द्रव्य माने या कर्म माने। शब्द विषय का विशेष धर्म से उभय प्रकार ने दृष्टत्वात्, शब्द विषय का विशेष धर्म से, शब्द विषय जो विशेष धर्म है वो विशेष धर्म उभय प्रकार ने दृष्टत्वात्, दोनों प्रकार से देखा जाता है, गुणों में भी द्रव्य कर्मों में भी। यद्वा अब व्याख्या को थोड़ा सा बदल रहे। यद्वा का मतलब अथवा। तो अभी जितना बताया इतना आप लोगों को समझ में आ गए जी? जैसा बताया वैसा समझना है, जितना बताया उतना समझना है। समझ में आ गए सबको? अब सूत्र पर आता हूं मैं। सूत्र है विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, है ना जी? उभयथा दृष्टत्वात्, उभयथा और दृष्टत्वात् के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। अब इस स्पेस को मैं हटा करके एक डंडा लगा दूं ऊपर से, उभयथा के ऊपर जो डंडा लंबा लगा हुआ है ना, वो एक मिला दूं, बीच में स्पेस ना दिखा दे, उभयथा दृष्टत्वात् ऐसा बनेगा। उभयथा दृष्टत्वात् एक ही जोड़ करके, तो उभयथा दृष्टत्वात् एक बन जाएंगे तो इसके दो अर्थ होंगे। उभयथा दृष्टत्वात् ऐसा अलग अलग करेंगे तो उभयथा दृष्टत्वात्, अथवा उभयथा अदृष्टत्वात् ऐसा भी बन सकता है। आपको कल्पना करके देखना होगा, नहीं समझ में आया तो लिखना है आपको। उभयथा दृष्टत्वात् को एक में एक सीध लिख लीजिएगा, बिना गैप दे करके उभयथा दृष्टत्वात् को लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। उभयथा दृष्टत्वात् को एक ही में लिखना है आपको, अलग अलग लिखना नहीं है। उभयथा दृष्टत्वात् लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया। अब उभयथा दृष्टत्वात् को संधि विच्छेद करना है हमको। उभयथा दृष्टत्वात् को संधि विच्छेद करना है। तो उभयथा दृष्टत्वात् को संधि विच्छेद करेंगे तो दो प्रकार के शब्द बन सकते हैं। लिखिएगा।
एक तो आपने एक लिखा उभयथा दृष्टत्वाद, एक ही में लिखा है, अब उसके नीचे एक लिखो उभयथा अलग कर दो और दृष्टत्वाद को अलग कर दो। उभयथा और दृष्टत्वाद को अलग कर देना उसके नीचे। ये एक ऐसी भी संधि आप बना सकते हैं। लिख लिया। अब दूसरी संधि लिख ली, उभयथा अदृष्टत्वाद, अदृष्टत्वाद, उभयथा अदृष्टत्वाद। उभयथा पूरा करो, उभयथा को लंबा ही रखना, उभयथा, फिर अदृष्टत्वाद, ये दूसरा लिख लीजिएगा। तो ये दोनों संधियां बन सकती हैं। एक बन रहा है उभयथा दृष्टत्वाद और एक बन रहा है उभयथा अदृष्टत्वाद। ये दोनों संधियां समझ में आ गई जी आप लोगों को? क्योंकि संधि समझने के लिए आपको संधियों को समझना पड़ेगा व्याकरण में। इस बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि जो अकार है ना उभयथा में, जो अकार है ये उभयथा में भी जुड़ सकता है और दृष्टत्वाद में भी एक अकार जुड़ सकता है। तो उभयथा फिर अदृष्टत्वाद ऐसा भी आप संधि कर सकते हैं, और उभयथा फिर दृष्टत्वाद ऐसा भी संधि कर सकते हैं। दोनों बन सकते हैं, इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। ये संधि का नियम होता है प्रसंग के अनुसार। ये बात सबको समझ में आ गई जी? पहला जो अर्थ कर दिया था उभयथा दोनों में देखा जाने से, अभी तक जो हमने अर्थ पढ़ा है विशेष धर्म दोनों में देखा जाने से, गुणों में भी और द्रव्य और कर्मों में भी। एक पक्ष गुण है और दूसरा पक्ष द्रव्य और कर्म है, तो इसको दो कहेंगे। द्रव्य कर्म को एक भाग में रख दिया और गुण को एक भाग में रखा है। तो ये जो शब्द का जो विशेष धर्म है वो गुणों में भी देखा जाएगा और द्रव्य कर्मों में भी देखा जाएगा। तो इसका मतलब दोनों में देखा गया है। तो जब दोनों में देखा गया है शब्द का विशेष धर्म, तो फिर हम शब्द को क्या माने? द्रव्य को द्रव्य माने, क्योंकि शब्द का विशेष धर्म द्रव्य में भी जा रहा है। शब्द का विशेष धर्म जो है गुण और कर्म में भी जा रहा है। तो क्या माने इस शब्द को? द्रव्य गुण और कर्म क्या माने? एक परिस्थिति। अब दूसरा संधि विच्छेद में अदृष्टत्वाद अर्थ निकलेगा। अब उसके लिए बोला जा रहा है यद्वा का, यद्वा करके भिन्न अर्थ कर रहे हैं। यद्वा संधौ अकारस्य लुप्त रूपतया, संधौ जब उभयथा दृष्टत्वाद में जब संधि करते हैं तो संधौ संधि में अकारस्य, ये जो अवर्ण है इस अवर्ण का लुप्त रूपतया, लुप्त होकर के, साइलेंट होकर के अर्थ निकालता है अदृष्टत्वाद, ऐसा अर्थ निकालता है। जब संधि करते हैं तो जो अकार है वो लुप्त हो जाता है, अर्थात साइलेंट हो जाता है। जब साइलेंट होता है तो साइलेंट को आप हटा दो तो क्या बनेगा? अदृष्टत्वाद, ऐसा अर्थ निकलेगा। अब क्या अर्थ निकलेगा? तो शब्द का जो विशेष धर्म है उभयथा अदृष्टत्वाद, दोनों में न देखा जाने से, द्रव्य में भी नहीं देखा जा रहा है, गुण में भी नहीं देखा जा रहा है और कर्म में भी नहीं देखा जा रहा है। वो जो विशेष धर्म है पहले तो दोनों विभागों में देखा जा रहा था, अब कह रहे हैं वो जो शब्द का विशेष धर्म है उभयथा अदृष्टत्वाद, दोनों विभागों में ना देखा जाने से, न गुण में देखा जा रहा है, न द्रव्य में देखा जा रहा है, न कर्म में देखा जा रहा है। पहले वाले अर्थ में दोनों में देखा जा रहा था, दोनों विभागों में। दूसरे वाले अर्थ में दोनों में नहीं देखा जा रहा है। तब माने क्या इस शब्द को? द्रव्य माने, गुण माने, कर्म माने। विशेष धर्म जब सब में दिखाई दे रहा है तो संशय तो हो नहीं है। संशय कब नहीं होता है जी? विशेष धर्म एक ही में दिखाई देना चाहिए, जिसमें दिखाई देगा बाकियों में दिखाई नहीं देना चाहिए, तब मानेंगे ये वो ही होगा, ये गुण ही होगा या कर्म ही। अगर कर्म में दिखाई देता है तो शब्द कर्म माना जाएगा, क्योंकि द्रव्य और गुण में नहीं दिखाई दे। अथवा गुण में दिखाई देता है तो गुण माना जाएगा शब्द को, द्रव्य और कर्म नहीं माना जाए। यदि द्रव्य में दिखाई दे तो द्रव्य मानना चाहिए शब्द को,
फिर गुण और कर्म ना माना जाए। लेकिन वो विशेष धर्म तीनों में दिखाई दे रहा है, तो जब तीनों में दिखाई दे रहा है तो संशय तो हो गए, तो इसको क्या मानूं मैं? शब्द मानूं, गुण मानूं, द्रव्य मानूं, कर्म मानूं? एक बात। दूसरी व्याख्या में शब्द का जो विशेष धर्म है वो दोनों में नहीं देखा जा रहा है, दोनों विभागों में नहीं देखा जा रहा है, न द्रव्य में देखा जा रहा है न गुण कर्म में देखा जा रहा है। फिर ये शब्द है क्या? ये है संशय। इसलिए खलु शब्दे संशया, इसलिए शब्द में संशय उत्पन्न होता है। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया जी सब लोगों को? ये मत जाना कि हमको समझ में नहीं आया, ये नहीं बोलना, क्योंकि वो क्या विशेष धर्म अभी तक बताया नहीं है। जितना बताया उतना समझ में आना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, समझ में आ गई जी? यहां तक आगे बढ़ूं मैं? अब बता रहे हैं कि शब्द विशेष धर्म, शब्द में जो विशेष धर्म है वो क्या है? जिस विशेष धर्म को लेकर के बोला जा रहा है वो विशेष धर्म आखिर है क्या? तो कहते हैं शब्द विशेष धर्म संयोगजत्वम। शब्द में जो विशेष धर्म है वो संयोगजत्व है, अर्थात संयोग से उत्पन्न होना शब्द के अंदर एक विशेष धर्म है। क्योंकि जब शब्द उत्पन्न होता है संयोग से उत्पन्न होता है। मेरी ओर देखेंगे आप लोग एक बार? संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो शब्द में एक विशेष धर्म है जो संयोग से उत्पन्न होता है, ये विशेष धर्म है। तो शब्दे विशेष धर्म संयोगजत्वम। तुल्य जातीयेषु तुल्य जातीयेषु इंद्रियै ग्राह्येषु रूपादिषु गुणेषु तद भिन्नेषु द्रव्य कर्मसु च दृश्यते। अब कह रहे हैं ये जो संयोगजत्व है तुल्य जातियों में भी दिखाई देता है। तुल्य जाति का मतलब है इंद्रिय ग्राह्येषु, जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य जो रूपादि गुण हैं उनमें भी ये संयोगजत्व दिखाई देता है। अर्थात केवल शब्द में ही वो विशेष धर्म नहीं है, रूप आदि में भी वो संयोगजत्व है। हाँ जी, तो कहते हैं तुल्य जातीयेषु, शब्द के जो समान जाति वाले हैं, कौन है वो? इंद्रिय ग्राह्येषु, जो इंद्रियों से गृहीत होने वाले हैं। कौन है वो? रूपादिषु गुणेषु, रूपादि गुणों में, उनमें भी ये संयोगजत्व लागू हो रहा है, अर्थात संयोग से वो भी उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। तद भिन्नेषु मतलब गुणों से भिन्न, तद भिन्नेषु तो गुणों से भिन्न कौन होंगे? द्रव्य कर्मसु, द्रव्य और कर्मों में भी दृश्यते, ये संयोगजत्व द्रव्य और कर्मों में भी दिखाई देता है। तस्मात् संशया, इसलिए संशय उत्पन्न होता है। क्या? शब्दो गुणो व द्रव्यम व कर्म व, क्या आखिर शब्द गुण है, द्रव्य है, कर्म है? ये संशय है। हाँ जी, अब विस्तार करता हूं। शब्द में एक विशेष धर्म है संयोगजत्व। अभी आपको उदाहरण से समझाया, समझ में आ गई ना? तो संयोगजत्व, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, तो क्या ये विशेष संयोगजत्व शब्द में ही है, औरों में नहीं है? द्रव्य में नहीं? तो कहा द्रव्य में भी है, गुण में भी, गुण में तो दिखाई दिया, द्रव्य में भी है और कर्म में भी है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब आपको समझना है कि क्या संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता है? अब आपको सोचना है, मैं क्यों बताऊं, इतना तो आप पढ़ चुके हैं। जैसे संयोग से शब्द उत्पन्न होता है तो आपको समझना है खुद को, क्या संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता है, ये आपको समझना है, अपनी बुद्धि को दौड़ा के समझना है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं जी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अब आपको देखना है कि जब ये बोल रहे हैं संयोगजत्व शब्द में विशेष धर्म है, तो ये गुणों में तो होता ही है, लेकिन द्रव्यों में भी होता है और कर्मों में भी होता है। तो द्रव्यों में होता है, संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता है नहीं होता, यह आपको देखना है। अब किसको नहीं समझ में, वो हाथ खड़ा करेंगे। आदमी इसलिए हाथ खड़ा नहीं करता है, मैं क्लास लेता हूं उनको, क्यों नहीं समझ में आया, आपको समझना चाहिए था, इसलिए
डरता है व्यक्ति, न निगलते बनता है और ना अंदर रखने से बनता है। अंदर रखोगे ना समझ को, आगे बढ़ोगे नहीं, उगलोगे मैं डांटूंगा। लेकिन आपको उगलना तो पड़ेगा, समझ में नहीं है तो बताना तो पड़ेगा। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये संयोग से कर्म और द्रव्य कैसे होते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, ये समझ में आ गया? हाँ, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, तो संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता है नहीं होता, ये समझ में नहीं आया? ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, क्यों नहीं आया जी? आप कोई ऐसा वस्तु बता सकते जिसमें संयोग ना और द्रव्य उत्पन्न हो गया हो? घड़ा उत्पन्न हो गया हो बिना संयोग के, वस्त्र उत्पन्न हो गया हो बिना संयोग के, कोई ऐसा द्रव्य बता सकते हो? जी, समझ में आ गया। और कर्म स्वामी जी? नहीं, अब सारी बातें मैं बताऊंगा तो फिर आप करेंगे क्या? इतनी सरल बातें हैं, मतलब आप पढ़ चुके हैं ना। जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको तो मैं बताना मेरा धर्म है, और जिसको मैं बता चुका हूँ, एक बार नहीं अनेक बार बता चुका हूँ। पीछे जब द्रव्यों की परिभाषा में, गुणों की परिभाषा में, कर्मों की परिभाषा में कितना आप लोगों ने पढ़ा है, और मैं अनेक बार बता चुका हूँ कि उनकी परिभाषाओं को हमेशा याद रखना, रोज याद रखना, रोज आवृत्ति करना है। अब आवृत्ति का मतलब भी समझ लीजिए आप सब लोग। वो तोता रतंट वाली आवृत्ति मत करना है। हाँ, मतलब हाँ जी, द्रव्य की परिभाषा कि समवाय कारणम क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम, क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम, क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम। ऐसा तोता रतंट वाला याद करोगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। उसको याद रखने का मतलब है समझ करके याद रखना है आपको। उस परिभाषा को समझना, फिर याद रखना, फिर समझना, फिर याद रखना, ऐसे बार बार करना होगा। तो यहाँ ये जो बात कही गई है कि संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, तो क्या द्रव्य उत्पन्न नहीं होता संयोग से? प्रश्न तो आपको समझ लेना चाहिए, हाँ द्रव्य भी उत्पन्न होता है। तो ऐसे संयोग से कर्म भी उत्पन्न होता नहीं होता है? आप में से कौन बताएंगे जी, क्या संयोग से कर्म उत्पन्न होता या नहीं होता है? आप में से कोई भी बता सकते हैं? यानी गुण कर्म को उत्पन्न करता है नहीं करता है, ये आपको समझना है। क्योंकि गुण की परिभाषा सामने आ जाएगा ना। संयोग एक गुण है, याद रखना, संयोग एक गुण है। तो आपको ये देखना कि संयोग क्या कर्म को उत्पन्न करता है नहीं करता है, ये देखोगे तो आप आसान हो जाएगा। हाँ जी, अल्पना जी बताएंगे। स्वामी जी, इसके लिए वो सूत्र भी है कि संयोग, विभाग और वेग, इससे शब्द उत्पन्न होता है, कर्म उत्पन्न होता है, शब्द इससे कर्म उत्पन्न होता है। क्या सूत्र है जी? संयोग, विभाग और वेग से कर्म उत्पन्न होता है। देखिए, तो उन्होंने बताया ना, संयोग, विभाग और वेग से कर्म उत्पन्न होता है, यानी गुण भी कर्म को उत्पन्न करता है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, जो पीछे आ चुका है, आप लोगों को समझना है आप लोगों को। तो हाँ शकुंतला जी, अब स्पष्ट हो गया आपको? मतलब गुण भी कर्म को, जैसे द्रव्य कर्म को उत्पन्न करता है, गुण भी कर्म को उत्पन्न करता है। कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता, ये भी आप लोगों को समझना है। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, ये तो आपको याद रखना है। तो अब कर्म तो कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फिर कर्म को कौन उत्पन्न कर सकता है? बचे दो हैं, द्रव्य उत्पन्न कर सकता है और गुण उत्पन्न कर सकता है। तो गुण, संयोग रूपी गुण कर्म को उत्पन्न करता है। तो यानी संयोग विशेष धर्म। माइक बंद करके रखिएगा।
तो अब ये जो विशेष धर्म है संयोगजत्व, यानी संयोग 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 जो है, संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहा है, स्वीकार्य है। क्या संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता नहीं होता? होता है। बिना संयोग के तो कोई भी कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि क्या संयोग से कर्म भी उत्पन्न होता है? आज सूत्र निकालिएगा इनको, जब तक क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, जब तक साक्षात्कार नहीं कराओगे ना, तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। हाँ जी अल्पना जी, कहाँ आया वो सूत्र, निकालिए। हाँ जी स्वामी जी, प्रथम अध्याय का 30वां सूत्र। प्रथम अध्याय का 30वां सूत्र। प्रथम अध्याय प्रथमांगिक संयोग विभागश्च कर्मणा। रूपानाम रूपम और गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम उत्क्षेपनम संयोग विभागाश्च कर्मणाम संयोग विभागाश्च कर्मणाम। ये तो ठीक है। संयोग विभागाश्च कर्मणाम, ये 30वां सूत्र है जी, पृष्ठ संख्या 31 है मेरे में। चकार से वेग संस्कार भी ले रहे हैं। संयोग विभाग और वेग ये सब कर्मों के कार्य सामान्य हैं। ये तो अलग बात है। ये तो है कर्म से संयोग विभाग और वेग ये उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ ये तो भूमिका भी है कि कर्म है वो भी सामान्य कार्य होता है। कर्मणाम अपनी सामान्य कार्य काचित गुण व्यक्ति भवति इति उच्यते। ये भूमिका में यही बताया है कि कर्म भी सामान्य कार्य। देखिए दो लोग, अनीता जी आपको समझना चाहिए, जब एक व्यक्ति बोल रहे तो आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। एक व्यक्ति बोल रहे हैं ना, तब बीच में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो दोनों बोलते रहेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगा। हाँ जी अल्पना जी बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, इस 30वें सूत्र की भूमिका में यही बताया है, कर्मणाम अपि सामान्यम कार्यम काचित गुण व्यक्ति भवति इति उच्यते। हाँ जी बिल्कुल, सामान्य कार्य होता। जी होता है। स्वामी जी वो उभयथा गुण जो है उस सूत्र में भी यही बताया। नहीं, गुण का जो प्रसंग आया है उसके बाद में कर्म का जब प्रसंग आया होगा ना, वहां पर जरूर बताया है संयोग विभाग वेगानम। हाँ ये है संयोग विभाग वेगानम कर्म समान विभक्त। हाँ जी ठीक है। ये जो है ये पृष्ठ संख्या आप देखिए, उभयथा गुना के बाद में सूत्र है 20वां सूत्र, ये पृष्ठ संख्या 24 में। कर्म विषय कल उच्यते संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम, ये वाला सूत्र है। ये सटीक सूत्र है। संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम, अर्थात कर्म संयोग विभाग वेग का समान रूप से कारण बनता है। कर्म कारण है संयोग विभाग और वेग की उत्पत्ति में, ये वाला सूत्र ठीक है। हाँ जी सबको समझ में आ गया जी? ठीक हो गया जी अल्पना जी ये वाला सूत्र? हाँ जी स्वामी जी, लेकिन जो ये यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि संयोग से उत्पन्न होने वाले कर्म होते हैं, तो यहाँ पर तो कर्म कार्य बन रहा है।
वहां पर कर्म कारण बन रहा वहां है। कर्म कारण बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, 20वें सूत्र में वो कारण वो बन कारण रहा बन है रहा है, और जी जी, 30वें सूत्र में कर्म कार्य बन रहा है। कार्य बन रहा है। तो 30वें सूत्र भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी 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 जी, 30वां सूत्र ले सकते हैं, 31 वाला ले सकते हैं। कर्मणाम अपि सामान्यम कार्यम काचित गुण व्यक्तिर्भवति थी संयोग विभागश्च वेगः। कर्म से यानी संयोग से कर्म, फिर कर्म से संयोग, कर्म से संयोग, फिर संयोग से कर्म, मतलब गुण से कर्म उत्पन्न होता है और कर्म से फिर गुण उत्पन्न होता है। इस रूप में आपको देखना है। खैर, स्पष्ट हो गए, सभी को समझ में आ गया आपको? हाँ जी। तो शब्द विशेष धर्म, शब्द में विशेष धर्म है संयोगजत्व। शब्द में विशेष धर्म है संयोग से उत्पन्न होना, अर्थात संयोग से शब्द उत्पन्न होता है। तो तुल्य जातियों मतलब गुणों में भी ये लागू होता है, द्रव्यों में भी लागू हो रहा है, यानी द्रव्य भी संयोग से उत्पन्न हो रहा है और संयोग से कर्म भी उत्पन्न हो रहा है। जब संयोग से तीनों उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर शब्द को गुण क्यों माने, शब्द को द्रव्य क्यों नहीं मानना चाहिए, शब्द को गुण क्यों माने, कर्म क्यों ना मानना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ तक सब कुछ स्पष्ट हो गए जी। यानी विशेष धर्म जो है वो तीनों में लागू हो रहा है, गुण में भी लागू हो रहा है, द्रव्य में भी लागू हो रहा है और कर्म में भी लागू हो रहा है। अथवा, अथवा कह करके अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। तत्र उभय प्रकारेण कोटिद्वय प्रकारेण न क्वापि दृश्यते विशेष धर्मो विभागजत्वम। अथवा कहकर के दूसरी बात कही जा रही है। तत्र उभय प्रकारेण, दोनों ही रीतियों से, यूं कहिए उभय प्रकारेण कहो या कोटिद्वय प्रकारेण, दो कोटियों के, यानी दो कोटियों में अर्थात दो विभागों में, न क्वापि दृश्यते विशेष धर्म। विशेष धर्म दोनों ही विभागों में नहीं दिखाई देता है। क्या है? विभागजत्व, विभाग से। शब्दम विहाय न गुणेषु न द्रव्य कर्मसु दृश्यते तस्मात् संशय। विभाग से शब्द तो उत्पन्न होता है, बाकी गुण जो है विभाग से उत्पन्न नहीं होते हैं, बाकी द्रव्य जो है विभाग से उत्पन्न नहीं होते। संयोग से तो द्रव्य उत्पन्न होते हैं, विभाग से द्रव्य उत्पन्न नहीं होते हैं, विनाश तो जरूर होते हैं। विभाग से द्रव्य का विनाश तो होता है, उत्पत्ति नहीं होती है। तो विभाग से शब्द तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है और कर्म उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। शब्दम विहाय, शब्द को छोड़ करके, न गुणेषु न द्रव्य कर्मसु दृश्यते तस्मात् संशय। शब्द तो विभाग से उत्पन्न होता है लेकिन द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, कर्म उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अल्पना जी। स्वामी जी, लेकिन विभाग से कर्म तो उत्पन्न होता है। हाँ, थोड़ा इसको थोड़ा हम देखें, इसको थोड़ा हम बाद में विचार करते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, मेरा वाक्य आपने सुना होगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। यद्वा अथवा शब्दे विशेष धर्म पुनश्च अस्य विशेष धर्म श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वम। पुनश्च अस्य शब्दस्य विशेष धर्म, इस शब्द का एक विशेष धर्म है जी। क्या? श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वम, श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होना इस शब्द का विशेष धर्म है। तन्न द्रव्ये न अन्य गुणे न कर्मणि तस्मात् संशय। जो शब्द के अंदर एक विशेष धर्म है कि शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होता है, और ये श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होना ये और किसी गुण में नहीं है शब्द के अलावा, न द्रव्य में है, न गुण में है और न कर्म में है। तस्मात् संशय, तो शब्द में संशय इसलिए होता है, शब्द को गुण माने क्योंकि और कोई गुण श्रोतेंद्रिय से गृहीत होता नहीं है, और कोई गुण श्रोतेंद्रिय से गृहीत नहीं होता है, तो इस शब्द को मैं गुण कैसे मानूं? द्रव्य मानूं तो कोई भी द्रव्य श्रोतेंद्रिय से गृहीत नहीं होता है, तो मैं कैसे मानूं इस शब्द को द्रव्य? कोई कर्म श्रोतेंद्रिय से गृहीत नहीं होता है, मैं कैसे मानूं इस शब्द को कर्म? ये इसका तात्पर्य है।
यहां तक समझ में आ गए जी? अब आगे बढ़ता हूं। यद्वा अथवा शब्दे विशेष धर्मस्य उभयकोटिगतस्य तुल्य जातीय गुणलक्षणस्य द्रव्य आश्रयित्वस्य अतुल्य जातीय द्रव्यगत लक्षणस्य समवायित्वस्य क्रियागुणवत्वस्य तथा च अतुल्य जातीय कर्मणश्च कार्यविरोधित्वस्य लक्षणस्य अदृष्टत्वात् संशया। ये तो बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होगा इन बातों, इन 3 पंक्तियों को समझना। इन 3 पंक्तियों को समझना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। इसको यहीं रखते हैं, केवल इतना समझ लीजिएगा। जो श्रोतेंद्रिय ग्राह्यत्व है, श्रोतेंद्रिय जो ग्राह्यत्व है, ये श्रोतेंद्रिय ग्राह्यत्व न तो द्रव्य में है, न गुण में है और न कर्म में है। जब तीनों में नहीं है तो संशय होना स्वाभाविक है। शब्द को क्या मानो, गुण मानो, कर्म मानो या द्रव्य मानो। यहां तक समझ में आ रहा है जी सबको? यहां तक किन को क्या नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। जो एक अल्पना जी ने एक बात कही है उसको बाद में हम विचार करेंगे कि यहां तक किन को नहीं समझ में आया। शब्द के बारे में जो संशय उत्पन्न किया गया है, ये संशय सभी को समझ में आ गया जी? क्यों शब्द में संशय हो रहा है? कोई नहीं बोल रहे, इसका मतलब समझ में आया होगा। अब मैं इस पर आता हूं कि विभाग को लेकर के जो बात कही है कि विभाग जो है विशेष धर्म विभाग है। शब्द में तो विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, विभाग से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, ये कहना चाह रहे। तो विभाग से द्रव्य का मतलब है नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा, विनाश रूपी द्रव्य तो उत्पन्न होगा। तो क्योंकि कार्य द्रव्य को विभाग करेंगे तो विनाश हो जाएगा, मूल रूप में चला जाएगा, लेकिन वो कोई कार्य द्रव्य नहीं माना जाएगा। विनाश कार्य नहीं होता है, ये याद रखना। विनाश कार्य नहीं होता है, उत्पत्ति कार्य होता है, विनाश कार्य नहीं मान सकते। यहां तक हो गया। लेकिन विभाग से कर्म उत्पन्न नहीं होता, ये जो कहना चाह रहे हैं ये विचारणीय है, क्योंकि विभाग से भी कर्म उत्पन्न होता है। जैसे संयोग से कर्म उत्पन्न होता है तो विभाग से भी कर्म उत्पन्न होता है, ये मानना चाहिए। तो इसको इतना ज्यादा ना लेकर के हम एक ये बात ले सकते, बाकी चीजें सब छोड़ भी सकते आप लोग, पहले वाले बाद वाले, कि शब्द में एक विशेष धर्म है कि श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य, यानी श्रोत्रेंद्रिय से शब्द जाना जाता है, ये शब्द का विशेष धर्म है। और ये विशेष धर्म द्रव्यों में नहीं मिलेगा, यानी कोई भी द्रव्य श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत नहीं होता, कोई भी कर्म श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत नहीं होता, और शब्द को छोड़ करके कोई भी गुण श्रोतेंद्रिय से गृहीत नहीं होता। इसलिए यह समस्या आ रही है कि शब्द को हम गुण माने, द्रव्य माने, कर्म माने। ये वास्तव में इस सूत्र का विशेष प्रश्न है, और ऐसा ही सभी भाष्यकारों ने इतना ही अर्थ लिया है। बाकी इन्होंने जो दूसरा संयोगजत्व, विभागजत्व अर्थ लेकर के जो बोला है, और अंत में जो 3 पंक्तियों में जो भी बोला है समवायी कारण को लेकर के, ये सब रखने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में यही रखा है दूसरे भाष्यकारों ने कि श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्व शब्द का विशेष धर्म है, न गुण में, न द्रव्य में, न कर्म में ये दिखाई नहीं देता। इसलिए शब्द को हम गुण माने, द्रव्य माने, कर्म माने, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अब बताइए किसको क्या नहीं समझ में आया। अब मैं आता हूं अल्पना जी। हाँ जी अल्पना जी। तो ये जो विभागजत्व जो बोला है वो विचारणीय, हम विचारणीय कोटि में रख लेते हैं, क्योंकि जैसे संयोग से जब कर्म उत्पन्न होता है तो विभाग से भी उत्पन्न मानना ही होगा, इसलिए उसको इतना नहीं ले सकते इसमें। और श्रोतेंद्रिय ग्राह्यत्व को ही सभी लोगों ने व्याख्या में बताया है, तो हम इतना ही लेकर के चलेंगे तो भी हमारा प्रयोजन पूरा होता है। तो शब्द के विषय में संशय तो अवश्य बन रहा है। अब शब्द के विषय में संशय होना, आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं,
सबको समझ में आ गया जी? आगे बढ़ूं मैं? यह प्रश्न है, शब्द के विषय में प्रश्नकर्ता ने संशय उत्पन्न किया, अब इसका समाधान तो करना ही है। और ये भी आप सबको समझना है, वैसे अनेक बार आया है कि समाधान पहले होता है और संशय बाद में होता है, या मैं ये भी कह सकता हूँ प्रश्न बाद में उत्पन्न होते हैं और समाधान पहले से ही रहते हैं। पूरी दुनिया का ये दस्तूर है, पूरे संसार का ये एक सर्वतंत्र नियम है, सार्वभौम नियम है। जितने भी प्रश्न हैं दुनिया भर के, जितनी भी मुसीबत, आप मुसीबत कहो, प्रश्न कहो, आपत्तियां कहो, विपत्तियां कहो, समस्याएं कहो, बाधक कहो, कुछ भी कहो, वो सब बाद में क्रिएट होते हैं, बाद में बनते हैं वो। और उन समस्याओं का, उन मुसीबतों का, उन प्रश्नों का, उन संशयों का समाधान पहले से तैयार है। समाधान बनाने नहीं पड़ते हैं, हाँ प्रश्न बनाने पड़ते हैं, समाधानों को बनाने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत समझ में आ रहा है जी सबको? समाधान पे, वो जो बचपन में हम लोग गणित पढ़ते थे ना, मैथमेटिक्स, जो हमारे अध्यापक होते थे, ब्लैक बोर्ड, अब तो अलग अलग बोर्ड आ गए हैं, पहले ब्लैक बोर्ड ही होते थे। तो गणित पढ़ाने वाला अध्यापक जो है, आंसर पहले से एक किनारे पे लिख करके रखते थे, फिर प्रश्न रखते थे, और प्रश्न करते 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 फिर समाधान वही आता जो पहले लिख के रखा है। गणित में आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो यही स्थिति है, समाधान हमेशा। इसलिए आपको कभी परेशान नहीं होना चाहिए अपने जीवन में, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, सास को लेकर के, बहू को लेकर के, मेरे को लेकर के, गुरु आचार्य अध्यापक को लेकर के, या जिस किसी को भी लेकर के, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए किसी को। इसलिए नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी परेशानियां हैं उन सब का समाधान है, और उनका समाधान करना आप सबका कर्तव्य बनता है। बस समाधान करने का, समाधान ढूंढो, स्वयं ढूंढो तो बहुत अच्छा है, और स्वयं ढूंढ नहीं पाए, मेहनत करने के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला, तो दुनिया में आज भी है, भूत में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे, समाधान करने वाले कभी समाप्त नहीं होंगे। दुनिया में समाधान करता मिलेंगे आपको, किसी भी विषय का हो। कोई ऐसा दुनिया में विषय, समस्या, मुसीबत नहीं है जिसका समाधान बताने वाला दुनिया में ना हो। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी से समस्या हो, आप मेरे से भी पूछ सकते हो, विशेषकर आध्यात्मिक समस्या हो तो मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक समझते हैं जी, आत्मा संबंधी, पति संबंधी, पत्नी संबंधी, ये सब आध्यात्मिक समस्या ही है। हाँ, मेरे से बिल्कुल नहीं पूछना। पैसे की समस्या आपको हो तो मेरे से मत पूछना, मकान की समस्या हो तो मेरे से मत पूछना, जमीन की समस्या हो तो मेरे से मत पूछना। वो समस्याओं का समाधान दूसरे बहुत लोग हैं, जो दूसरे लोग जो समाधान आपको नहीं कर सकते, वो सभी समाधान मैं कर सकता हूं। वो आप जरूर पूछ सकते हैं, शर्म नहीं करने का यहाँ पर। हाँ जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, पहले तो इस प्रकार कहते हैं कि परिशेष लिंगम आकाशस्य, परिशेष न्याय से आकाश का गुण शब्द है। तो जी, इस सूत्र में जो बता गया केवल साधर्म्य और वैधर्म्य को बताने के लिए स्वामी जी? ऐसा है कि ये तो शब्द आकाश का ही गुण है, और गुण ही होता है शब्द, तो डिसाइडेड है। लेकिन जब केवल डिसाइड बात आत्मा होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है ना, आत्मा के बारे में संशय पैदा करके आपको आत्मा को समझना पड़ेगा। परमात्मा है, पहले से डिसाइड है, वो है, कोई नया पैदा थोड़ा हुआ परमात्मा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। इसलिए परमात्मा के बारे में संशय पैदा करो, उसको समझो। जैसे परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में या और चीज़ों के बारे में हम संशय पैदा करके उसको समझते हैं, ठीक उसी क्षेत्र में ये शब्द भी है। ये तो हम शब्द प्रमाण से समझ करके समझ रहे हैं, लेकिन इतने से समझ में नहीं आएगा शब्द।
हमको इस पर परीक्षा करके और सैद्धांतिक रूप से और भी गहराई में समझना है, इसलिए ये सारी बातें। जी 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 अनीता जी। प्रणाम स्वामी जी। जी। स्वामी जी, विभाग को लेकर थोड़ा सा और स्पष्टता चाहिए थी। विभाग को लेकर संयोग का तो समझ में आया, विभाग को लेकर क्या थोड़ा सा। क्या नहीं समझ में आया वो बताइए। विभाग से द्रव्य और कर्म नहीं उत्पन्न नहीं होता, ये थोड़ा सा समझ में आया। तो मैंने बताया था द्रव्य उत्पन्न नहीं होते विभाग से। तो जब कपड़ा बनता है तो संयोग से बनता है ना, निर्माण। देखिए कार्य का मतलब होता है निर्माण। तो कपड़े का निर्माण हुआ, अब उस निर्माण को आप तोड़ दो, विभाग कर दो, उसको निर्माण कहेंगे या विनाश कहेंगे बताइए? विनाश। विनाश कहेंगे। तो विनाश कार्य नहीं होता है, इसलिए विभाग से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। जी जी सर। बस इतना ही समझना था आपको। जी सर। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है जी? अब कोई आप में से ये ले ले कि देखो जी आटा का लोंदा बना दिया, उसमें से थोड़ा सा विभाग कर दिया, रोटी बन गई, रोटी का निर्माण हुआ। इस तरह का अति प्रश्नों में नहीं जाना है आप लोगों को। हम विभाग वो ले रहे हैं जो विनाश वाला विभाग, क्योंकि संयोग से कार्य उत्पन्न होता है, विभाग से कार्य का विनाश होता है। इतना देखना है आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, और कोई प्रश्न करना? फिर नया सूत्र तो हम आगे पढ़ेंगे, समय हो रहा है आपका। हाँ जी बिंदनी जी। स्वामी जी नमस्ते जी। किसी कलाकृति का हम लेंगे तो जी पत्थर को काट काट कर फिर बनाया जाता है ना मूर्ति, वो तो भाग हो गया। वो पत्थर भी विनाश होता है, मूर्ति भी विनाश होता है। देखिएगा आप, मैंने यही तो रोटी का जो उदाहरण दिया है इसलिए दिया है, आप ऐसा प्रश्न करोगे ऐसा मान करके ये उदाहरण दिया था। मैंने ये कहा कि किसी ने लोंदा बना के रखा है और किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रखा है, भगवान ने बहुत बड़ा पत्थर रखा, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल करके मूर्ति बना दिया। और किसी ने बहुत बड़ा लोंदा बना दिया आटे का, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके रोटी बनाए। इस पर इसको लागू नहीं करने, ये तो बता चुका हूं मैं, तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो आप? मैंने कहा जहां विनाश होता है, मतलब देखिए संयोग जो है ये उत्पत्ति का द्योतक है, और विनाश जो है मतलब विभाग जो है वो विनाश का द्योतक है। उस संदर्भ में अगर आप लेंगे तो फिर कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, तो विनाश है। बाकी उस अर्थ में ना लेकर के तो फिर द्रव्य भी उत्पन्न होता है, फिर ये कहेंगे नहीं। इसलिए ये सब व्यभिचार को प्राप्त होते हैं, ये सब व्यभिचार को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैंने एक बात कही है, इन सब हटा दो, ये संयोग और विभाग को हटा दो, केवल एक धर्म ले लो, शब्द का विशेष धर्म जो कि श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य है, इसमें कोई व्यभिचार नहीं होता है। बस इतना रख करके देखेंगे तो शब्द के बारे में संशय समझ में आएगा। ठीक है जी, तो आज इतना ही रखते हैं कि कल कक्षा नहीं होगी, 2 दिन कक्षा नहीं होगी, फिर मैं बताऊंगा अगली कक्षा के लिए मैं मैसेज डालूंगा। 2 दिन तो कक्षा नहीं होगी, ये तो निश्चित है। कल परसों नहीं होगी, कल शनिवार और परसों रविवार है। फिर अगली कक्षा के लिए मैं समय मतलब आपके ग्रुप में लिख दूंगा कक्षा होगी या नहीं होगी। संभावना यही है कि होगी, लेकिन कई बार बाई चांस नहीं हो तो एक विकल्प रख रहा हूं अपने पास में, पर 2 दिन तो कक्षा नहीं होगी। उसके बाद मैं सूचना करूंगा कक्षा की। ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।